निपटा है। परसों उसकी मतगणना हुई, परसों रिजल्ट आया, वो आप सबके सामने है। हम लोगों ने भी हमारे कहने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी थे, लेकिन ये जनता के प्रत्याशी के तौर पे जो हमने चुनाव लड़ाया, दिनेश चंद्र मास्टर जी को हमने चुनाव लड़ाने का काम किया। और जगह जगह से कोई एक दल से नहीं था, कोई एक राजनीतिक पक्ष से नहीं था, सब अलग अलग संगठनों से थे। कोई भाजपा से भी था जुड़ा हुआ, कोई कांग्रेस से भी था, तो कोई यूकेडी से भी था। सब अलग अलग दलों से जुड़े हुए थे और सबने मास्टर जी को लड़ाने का काम किया। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो इसी चुनाव के बारे में हो रही है। मैं तो कहूँगा ऋषिकेश भी नहीं, पूरे उत्तराखंड में और हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई चर्चा हो रही है तो आज ऋषिकेश के नगर निगम के चुनाव के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। और जो सबसे ज्यादा हाईलाइट है वो ऋषिकेश नगर निगम का चुनाव रहा है। क्या और क्या इसका कारण रहा है, ये सब आप भली भांति परिचित है। लेकिन मैं फिलहाल उन मुद्दों पर बात करूंगा जिन मुद्दों ने इस चुनाव को और हमें हराने का काम किया। जनता जानती है ये चुनाव हम हारे नहीं है, जनता हमें आज भी जीता हुआ मान रही है। लेकिन क्या कारण रहे, कैसे रहे, वो क्या क्या कारण थे जिसमें हमको चुनाव का हार का मुंह देखना पड़ा। तो मैं शुरुआत से बात करूंगा। सबसे पहले जब चुनाव की शुरुआत हुई तो आपने देखा होगा कि कहीं 30 तारीख से पहले क्योंकि हम कोई संगठन नहीं था, हम सब संगठनों से मिला के केवल 30 तारीख के लिए मास्टर जी के लिए सब एकत्र हुए थे। वो भी राष्ट्रीय पार्टियां जितनी थी उनके द्वारा हमारे मूल भावनाओं का ना देखते हुए उन्होंने अपने अपने जो भी प्रत्याशी दिए वो मूल प्रत्याशी उत्तराखंड के नहीं थे। उस भावनाओं को देखते हुए हमने ये चुनाव लड़ाया। क्योंकि वो राष्ट्रीय दल थे और उनकी तैयारी आज से नहीं थी, उनकी तैयारी 6 महीने पहले से थी, साल भर से थी। उन्हें पता था कि ये दल ये चुनाव किस तरह जाना और कैसे इसको लड़ना है, तो उन्होंने उससे पहले ही ये चुनाव की तैयारी कर दी थी। आपको पता होगा कि जितने भी हमारे पर्वतीय मूल के जो क्षेत्र थे वहां से इन्होंने जो है उन पर्वतीय जो मूल के लोग हैं उनका नाम काटने का काम पहले से ही शुरू कर दिया था। आपके सामने आया होगा, मामला भी एसडीएम कोर्ट में भी गया था, एसडीएम के सामने लोगों ने विरोध भी किया था। यहाँ तक कि केवल एक वार्ड के ही 700 लोगों के नाम, पर्वतीय मूल के नाम काट दिए गए। तो ये क्यों था ये आप सबको पता है, मैं इस पर विस्तृत से चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मैं शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी। दूसरी शुरुआत आपने देखी होगी काउंटिंग पोलिंग वाले दिन की। जो सबसे बड़ा पंगा हुआ वो पोलिंग वाले दिन से हुआ, जहां से शुरुआत हो चुकी थी। पोलिंग वाले दिन जितने भी हमारे क्षेत्र थे, जो भी उस तरफ के क्षेत्र थे, वहां जो है पोलिंग बहुत स्लो करवाई गई। हमारे जो लोग थे, कई लोग ऐसे थे कि भीड़ के कारण लाइनें लगी रही, लेकिन हमारे लोग भीड़ के कारण जो है मत का प्रयोग नहीं कर पाए और उठ के चले गए। 5 बजे के अंदर तक जितने थे, मैं समझता हूँ बहुत कम हमारे जितने भी लोग थे उनको रोका गया और उन्होंने मत डाला गया। लेकिन ये एक सोची समझी नीति थी, जिसका हमको बाद में संज्ञान हुआ कि ये सोची समझी नीति थी कि ताकि जितना मत प्रतिशत कम होगा उन लोगों को उतना लाभ होगा। मैं दूसरी बात पे आऊंगा कि जहाँ पे ये क्षेत्र थे, मैदानी मूल के जो क्षेत्र थे, या मैं स्पष्ट तौर से भी कहना चाहूंगा जो चंद्रेश नगर वार्ड था, जो जहाँ पे उनके प्रत्याशी थे, अधिकृत प्रत्याशी भाजपा के उसी क्षेत्र से आते थे, उनके द्वारा वहां पे जो पोलिंग हुई वो 8 के वो 10 बजे तक भी कराई गई। और वो जो पोलिंग जो है, जो आगे से तो भलाई गेट बंद कर दिया, लेकिन बैक डोर से भी वो तो उसको मतदान करवाया गया। ये सब आपके संज्ञान में है कि बैक डोर से भी एंट्री कराई गई। दूसरी बात, अगर मतदान खत्म होने के बाद जो हमने देखा और आप लोगों के संज्ञान में आया कि मतदान खत्म होने के बाद जो मैदानी मूल के क्षेत्र, मैं कहूँगा जो उनके अधिकृत प्रत्याशी का जो क्षेत्र था, जब वहां से मतपेटियां निकली हैं तो वहां से मतपेटियों को वहां तक पहुंचने में 3 घंटे 3.5 घंटे का समय लगा। जबकि ऋषिकेश के अंदर आपको पता होगा ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट का हमारा जो डाया है वो 10 से, अगर हम कहीं भी जाए ऋषिकेश के अंदर तो 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन वहां से जो मतपेटी चली है वो 3 से 3.5 घंटे में पहुंची है। तो इसके बीच में क्या क्या खेला हुआ ये सब आप समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं लोचा हुआ है और इसको निकाला गया है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा, आपने देखा होगा कि जब मतपेटियाँ वहाँ से चली है और हम लोग, हमारे साथी लोग जो वहाँ पे खड़े थे, जहाँ पे कम्युनिटी सेंटर में, जहाँ पे मतपेटियों को लाना था और स्ट्रॉन्ग रूम में सील करना था, जब हमने देखा कि जितनी भी मतपेटियाँ आई
तो लगभग हमारे साथी बंधु वहां पे खड़े थे, तो अधिकांश हमने जब पेटियों को देखा तो कुछ पेटियां तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सील बंद थी, उनके लिए हमने कुछ नहीं कहा। एसडीएम महोदया भी वहां थी और उनके साथ जो आरओ थे वो भी वहां थे। तो उन मतपेटियों को जब हमारे साथियों ने देखा तो कुछ मतपेटियां तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सील बंद थी, लेकिन जो कुछ पेटियों को हमने देखा, रोक के उनसे पूछा उनसे कि भैया क्या है, दिखाइए जरा आप। तो आप यकीन मानेंगे ये बड़ा लोकतंत्र का बहुत हंसी जो हुई है लोकतंत्र की, ये इस चुनाव में हुई है। जो अंदर की मतपेटी थी उसको केवल ऊपर से तार से बंद करा गया था, जहां से मत डालते हैं उसको प्रॉपर तरीके से बनने के, और सील कहाँ लगाई गई थी, नीचे। भाई हम इनसे सरकार से और उस शासन से पूछना चाहते हैं कि जहाँ पे सील कहाँ लगानी चाहिए। आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा कि सील तो वहां लगनी चाहिए ना जहाँ से मत डलते हैं, उसको तो ऊपर केवल तार से बंद कर दिया और सील दूसरी बात, मत पेटियों को बंद करने के बाद जो एक थैला होता है जिसको प्रॉपर तरीके से धागे से बांधा जाता है और उसको सील करा जाता है, वो धागा भी उसी में सील होता है। लेकिन जब हमने देखा कई पेटियां तो सही थी, लेकिन अधिकांश पेटियों को जो ऊपर का जो उसका थैला था उसको प्रॉपर तरीके से सील नहीं किया गया था। उसमें आपने अब देखा भी होगा, एक वीडियो भी वायरल हुई, जो एक लेडीज को उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हमको बोला गया ये बहुत संवेदनशील क्षेत्र है और आप जल्दी जल्दी यहाँ से निकलिए, कि हमने 8:30 बजे तक पोलिंग कराई और हमने बांधा और हमने वो नहीं करा, हम लेके आए। तो ये बिल्कुल संदेश उत्पन्न करता है कि अगर आपने सील नहीं किया है तो क्या आपके ही लोग भी तो ऐसे हो सकते हैं, और ऊपर से आपने तार लगा रखी है कि वहां से यहाँ आते तक आपने मतपत्रों को बदलने का काम किया या अतिरिक्त मतपत्र डालने का काम किया या ओरिजिनल हटा के अवैध डालने का काम किया। तो ये अपने आप में एक संदेह के घेरे में आती है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जो हमारी मतपेटियां थी वो बिना 19 फॉर्म का जो होता है उसके भी थी। जो फॉर्म 19 होता है जो पोस्ट में आती है, कई मतपेटियां ऐसी थी जो जिसमें फॉर्म 19 नहीं पाया गया। तो ये भी अपने आप में बहुत, क्योंकि ये इनकी जिम्मेदारी होती है, जो भी वहाँ आरओ होता है, जो भी हमारा एजेंट होता है, तो उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि फॉर्म 19 प्रॉपर तरीके से लोगों को दिया जाए और वही फॉर्म 19 चेकिंग के बाद उनके साथ मतपेटियों के साथ होना आवश्यक है। लेकिन कई मतपेटियों के साथ फॉर्म 19 नहीं था। तीसरी बात, अब आते हैं मतगणना वाले दिन की तरफ। ये तो हो गई जब मतपेटियां आई। अब मतगणना वाले दिन कितना बड़ा खेला हुआ, जिसको हम खेला बोल सकते हैं, कि ये देखिए आप, क्योंकि हमने प्रॉपर तरीके से जब उसका आकलन करा तो हमने पाया कि जितने भी मैदानी समूह के क्षेत्र थे, अब बात आई थी एक बार को आपने देखा होगा क्षेत्रवाद की बात भी इस बारे में बहुत आई कि क्षेत्रवाद। लेकिन आप देखेंगे इस पूरे, अगर आप चुनावी समीकरणों को उठा के देखेंगे तो जितने भी मैदानी क्षेत्र थे वहां से हमको बिल्कुल नील वोट है, ज्यादा से ज्यादा 10 वोट, 5 वोट, कहीं 10 वोट, कहीं 5 वोट या 20 वोट। लेकिन जहां पर्वतीय समाज के जो क्षेत्र है, आपने देखा होगा जहां पे बोल रहे थे एक तरफ और होगा, वहां पे 40 से 50% वोट भारतीय जनता पार्टी को गया है। तो यह क्षेत्रवाद की भावना हमारे मन में नहीं थी, क्षेत्र का ही भावना कहीं ना कहीं किसी के मन में रही है, जहां पे उन्हें मोटिवेट किया गया है। या मैं ये कह सकता हूं कि क्षेत्रवाद का नाम देने के बाद मतपेटियों में धांधली की गई। जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र वाले वोट थे उनमें कहीं ना कहीं धांधली करके वहां पे मतपत्रों का अदला बदली की गई है। अब जिस दिन मैं एक चीज और शेयर करना चाहता हूं कि सबसे पहले आपने अभी देखा होगा कि एक वीडियो भी वायरल हुई, ऑडियो क्लिप वायरल हुई। मेरे ख्याल से मुझे लगता है सभी पत्रकार बंधुओं ने वो ऑडियो क्लिप सुनी होगी कि किस तरीके से जब हम भी अपने एजेंटों की बैठक करते हैं, हमने अपने एजेंटों की बैठक ली है मतगणना पे जाने से पूर्व, तो हमारी शालीनता में और उनकी शालीनता में जमीन आसमान का फर्क है। वो अपने एजेंटों को, जो वहाँ पे एजेंट है जो वहाँ जाएंगे, उनको स्पष्ट तौर से उनका निर्देश था कि लड़ना, भिड़ना और शर्म घर पे रख के आना। आप सबने सुना होगा मेरे ख्याल से, लड़ना, भिड़ना, ऊपर वाले को अगर वो ऐसा होता है तो आप देख लेना, और शर्म घर पे छोड़ के आना, बेशर्म बन जाना, और आपके पीछे मैं खड़ा हूं और मैं सब संभाल लूंगा। तो ये देखिए किस तरह का उसको प्रभावित करने का काम किया गया। दूसरी बात ये तो थी साथ। दूसरी बात जो इसमें हमने जो कहते हुए सुनी है बोलने की, हमने सारी व्यवस्था कर रखी है, तुम चिंता मत करना। तो ये मतगणना में ऐसी कौन सी व्यवस्था होती है कि जो अपने उनको ये बताया जाए कि तुम चिंता मत करना,
मैं तुम्हारे सामने नहीं बताऊंगा, लेकिन हमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। तो ये सारी व्यवस्थाएं क्या है, ये आप लोगों का अधिकार बनता है कि आप लोग एक करके ये पूछा जाए उनको कि ये कौन सी व्यवस्था आप लोगों ने कर रखी थी, उसके बारे में भी हमको संज्ञान में हमारी जानकारी में होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा जो खेल हुआ है अंदर की तरफ, जो हमारे पोलिंग एजेंट हमारे जितने भी अंदर गए थे उन्होंने जो हमें बाद में आके रिपोर्ट दी है, वो ये रिपोर्ट ये दी है कि हम लोगों को तो मात्र 14 प्रत्याशी 14 लोग थे, क्योंकि महापौर के 14 ही जाने थे, 14 थे और एक आरओ टेबल के लिए 15 लोग थे अंदर। लेकिन उनके द्वारा पूरे सुनियोजित तरीके से पूरे 54 लोग अंदर थे, 40 पार्षद के और 14 55 मैं कहूँगा एक आरओ टेबल पे। उसके अतिरिक्त 14 उनके द्वारा निर्दलीय प्रत्याशियों के भी वो एजेंट वो कार्ड होते हैं वो ले लिए गए थे। तो आप देखिए 64-65 लोग उनके अंदर थे, और 64-65 जो लोग थे वो चारों तरफ, जबकि ये होता क्या है कि एक सीट होती है, आपने केवल टेबल पे ही बैठना है। वो लोग जहाँ पे भी बात आ रही थी एजेंट जी, कोई हमारा एजेंट कहीं चैलेंज कर रहा था, वो सारे के सारे 50 के 50 लोग उस टेबल पर पहुंच के जो अधिकारी है मतगणना अधिकारी, उसको प्रभावित करने का काम कर रहे थे। आप यकीन मानिएगा, जो हमारे पे जानकारी आई है कि तकरीबन 700 से अधिक वोट ऐसे थे कि जो चैलेंजिंग वोट थे, और जो आरओ टेबल में जिसका निस्तारण होना था उसका टेबल पर निस्तारण ना करके आरओ खुद वहां आके अपना उसने देख के, क्योंकि लास्ट अधिकार आरओ का ही होता है और वही उसको देखता है, तो उसने देख के वो जितने भी हमारे 700 से अधिक वोट थे, इतना बड़ा खेला हुआ 700 वोटों का खेला, तो सीधा सीधा वहां हो गया कि जो हमारे वोट थे और उन्होंने सीधा उनकी झोली में डाल दिए, पैकेट में डाल दिए। तीसरी बात, आपने देखा होगा कि कितना बड़ा, तकरीबन 2548 वोट ऐसे थे जिनको कैंसिल करा गया, अवैध मत जिनको घोषित किया गया, 2548 के आसपास के वो वोट थे। और जो हमारे एजेंटों द्वारा, जो हमारे लोग वहां जा रखे थे, उनके द्वारा स्पष्ट तौर से बताया गया उसमें से तकरीबन 2000 के आसपास के जो वोट थे वो हमारे थे। अब आप ये लगा दिए कि 2548 में 2000 के आसपास के वोट जो कैंसिल किए गए वो हम लोगों के किए गए, वो मास्टर जी के किए गए। तो कहीं ना कहीं ये खेला हुआ है, और किस तरह से तंत्र ने, और एक चीज आपने और देखी होगी कि किस तरह से चुनाव को प्रभावित करने के लिए इतना बड़ा चुनाव, 4 लाख से ऊपर का पोलिंग देहरादून शहर में होती है मेयर के चुनाव में, लेकिन वहां से डीएम और एसपी वहां छोड़कर मत उसकी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए ऋषिकेश शहर के अंदर आ जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से रहा होगा, और कितना बड़ा पुलिस फोर्स, और जैसे ही वो लोग आते हैं तब तक सब कुछ शांतिप्रिय पूर्वक चल रहा। 4 जो राउंड थे वो बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से हो चुके थे, लेकिन जैसे ही वो आते हैं एक माहौल बनाया जाता है, पुलिस को जो है हेलमेट बना दिए जाते हैं कि आप लोग हेलमेट बना के पहन के तैयार दिए, कुछ भी हो सकता है। अभी भी 4 में तो कुछ हुआ नहीं, अब 2 में कैसे हो जाएगा, लेकिन वो सुनियोजित तरीके से उसको जो है माहौल बनाया गया, और जितने भी हमारे अंदर हमारे एजेंट लोग बैठे थे उनको धमकाने का वहां काम हुआ कि भैया आप लोग अगर हल्ला करोगे तो आपको बाहर भेज दिया जाएगा, और बोल दिया गया कि जो भी आप देख लीजिए और जो भी हल्ला करता हुआ आएगा उसको आप बाहर भेज देना, और जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये सुनियोजित तरीके से जो धमकाने का काम और प्रेशर में लाने का काम किया है, ये सरकार ने किया। हमारे से केवल एक चूक हुई, जो हमारी सबसे बड़ी चूक है, कि हम ये भूल गए उस समय पे कि ये चुनाव, हमने तो भ्रष्टाचार धनबल के विरुद्ध चुनाव लड़ा था, और हमने अपना चुनाव गंगाजल के साथ लड़ा था। हमने ये बोला था कि हम अपना चुनाव धनबल के विरुद्ध है, हम गंगाजल से चुनाव लड़ेंगे, हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि जो भी इसको प्रभावित करे चुनाव को। लेकिन कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई, हम ये भूल गए कि ये धनबल के साथ साथ तंत्र का भी चुनाव है। हम वो तंत्र वाला जो चैप्टर था वो कहीं ना कहीं मिस कर गए। हो सकता था हम अपनी तैयारी उस हिसाब से करते, लेकिन वो हम तंत्र वाला चैप्टर, हमारे दिमाग में यह था कि ये लोकतंत्र का पर्व है, और लोकतंत्र का पर्व जितनी स्वच्छता के साथ मनाया जाए उतना मजा आता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा कि जितने भी इनके यहाँ चुनाव हुए, हमारा जो स्टार प्रचारक थे, आपको सबको पता है हमारे स्टार प्रचारक कौन थे। हमारा स्टार प्रचारक हरिपुर का आदमी था, जो यहाँ पे आके हमारे को दिलासा दे रहा था और हमको सपोर्ट कर रहा था। हमारा स्टार प्रचारक श्यामपुर का था, हमारा विस्थापित क्षेत्र का था, ढाल वाला का था, मोनी की रीति का था, जो लोग यहाँ आके हमको कंधे से कंधा मिलाकर हमको सपोर्ट करने का काम कर रहे थे। कुछ लोग प्रवासी ने, आपने देखा होगा वीडियो डाली थी कि भाई
ऋषिकेश में मास्टर जी को सपोर्ट करें, तो कुछ हमारे प्रवासी ये थे। लेकिन इनका आपने देखा होगा कि इनके चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री जी को भी दौड़ लगानी पड़ेगी और कई नेता ऐसे थे जो यहाँ पे दौड़ लगा के, और यहाँ बात कोशिश करता हूँ और सब लोगों से एक अपील करता हूँ कि ये चुनाव एक लोकतंत्र का चुनाव है और लोकतंत्र के चुनाव में कहीं भी दबाव की रणनीति नहीं होनी चाहिए। और एक चेतावनी में भारतीय जनता पार्टी को भी देना चाहता हूं इस चुनाव के माध्यम से कि जो आपने ये काम किया है, पर्वतीय मूल के समाज के व्यक्ति को जिस तरह से गाली दी गई, आप सब ने देखा होगा कि दो बार ऐसे आए कि एक तो चुनाव से पहले, एक चुनाव जीतने के बाद पर्वतीय समाज को जिस तरह से भद्दी गाली देने का काम इन लोगों ने किया, वो बिल्कुल भी निंदनीय है और बिल्कुल भी सहनीय योग्य नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहाँ हुई, जब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, चाहे वो पर्वतीय मूल से संबंध रखते हो, चाहे मैदानी मूल से संबंध रखते हो, यहाँ तक कि जो हमारे विधायक है और यहाँ के मंत्री भी है, उनके द्वारा एक शब्द भी किसी के भी द्वारा उसमें उनकी निंदा नहीं की गई है। जबकि आपका फर्ज होना चाहिए था, भाई समाज तो सबका है, समाज अगर मैदानी का भी है तो समाज पर्वतीय का भी है। कम्युनिटी, कोई सी भी कम्युनिटी को कोई अधिकार नहीं है कि दूसरी कम्युनिटी को गाली दे। अगर कहीं ऐसी घटना हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी थे, उनका एक कर्तव्य बनता था कि सब समाज को समझाने के लिए उस व्यक्ति की भर्त्सना की जाए और हमारे पर्वतीय मूल के समाज को सहयोग किया जाए कि भाई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, आपका तो समाज है। लेकिन आपने इस तरह का कोई कार्य नहीं करा, तो इसका हमारा जो है मंच है वो इसकी निंदा करता है और एक चेतावनी देता है भारतीय जनता पार्टी को कि अगर ऐसी दुर्भावना आपके मन में रही तो निश्चित तौर से जो दिल्ली के चुनाव हैं, जहाँ पे हमारा पर्वतीय मूल का समाज बहुत ज्यादा है, अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो हम सब लोग यहाँ पे जितना भी मास्टर जी को चुनाव लड़ाने का काम किया, हम सब लोग अपना ग्रुप बना के वहां पे जाएंगे और ऐसे समाज को हम ये सब बातें बताने का काम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहीं ना कहीं विद्वेष की भावना रखी गई है और हम सब लोग बड़ी संख्या में जाके वहां पे अपने पर्वतीय मूल के समाज के व्यक्तियों को जगाने का प्रयास करेंगे और ये घटना बताने का प्रयास करेंगे। तो ये एक चेतावनी भी मैं आज के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को देना चाहता हूँ। तो मैं